हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाले चैप्टर्स में अपनों ने देखा था जलवायु का वर्गीकरण या राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कोपेन के अनुसार। देखो जलवायु अलग है। अब जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं हर किसी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है भी होगा, बहुत कन्फ्यूजन रहता है आपको, तो मैं आपको उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। पहले अपन उन क्षेत्रों को समझेंगे, उन नामों को समझेंगे। चैप्टर का नाम क्या पहले वो पढ़ लो। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश अर्थात कृषि क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है, या कि इस फसल के लिए ये जलवायु, उस फसल के लिए वो जलवायु, तो उस जलवायु को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे इससे पहले अपन जलवायु को BW, HW, BS, HW, CW, G, AW के नाम से पुकारा। अब इनको भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो राजस्थान की जलवायु को या राजस्थान के कृषि जलवायु को, नाम पढ़ लेना, कृषि जलवायु की बात हो रही, जलवायु प्रदेश की बात नहीं हो रही। कृषि जलवायु प्रदेश का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेगा। और राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? 10। तो 10 आपको कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ने और 33 जिले याद रखने। ठीक है। अब ये 10 जलवायु प्रदेश का नाम क्या है, नाम पढ़ लो पहले। ठीक है, नाम ध्यान से देखना इधर गौर से। ठीक है, पहला है फर्स्ट ए, दूसरा है सेकेंड बी, तीसरा है थर्ड सी, अगला है एक मिनट गलत हो गया, पहला है फर्स्ट ए, अगला है फर्स्ट बी, अगला है फर्स्ट सी, अगला है सेकेंड ए, अगला है सेकेंड बी, अगला है थर्ड ए, अगला है थर्ड बी, अगला है फोर्थ ए, अगला है फोर्थ बी और अगला है फिफ्थ। ठीक है, कौन कौन से? ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, 4A 4B और फिफ्थ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने जलवायु, कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं राजस्थान के? 10 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। ये 10 के 10 आपको याद रखना जरूरी है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, हर किसी को याद नहीं रहते, थोड़ी ट्रिक के माध्यम से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। नाम क्या है आपने देख लिया, इसकी फुल फॉर्म में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। जिस तरह उसकी बताई, उष्ण, उपोष्ण, मानसूनी और आर्द्र। ठीक है, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, 4A 4B और फिफ्थ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने राजस्थान का लगभग में बनाया, मान लो बांसवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर, धौलपुर सॉरी। अब मैं आपको जहां जहां ले जा रहा हूँ वहां वहां घूमना है, उन चीजों को समझना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में आपका कौन सा? फर्स्ट ए तो बाड़मेर, और इधर आता है जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर, इन दोनों के बीच में कौन सा पाया जाता है? फर्स्ट ए। ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर के बीच में कौन सा पाया जाता है आपका? फर्स्ट ए। ठीक है, यहाँ पर बाड़मेर आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। ठीक है, फर्स्ट ए बाड़मेर और इधर जोधपुर आ जाता है। ये इधर थोड़ा भाग आता है, आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ। आपको जिले याद रखने हैं, क्षेत्र याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट ए में कितने जिले? 2, बाड़मेर और जोधपुर। ठीक है, अब यहाँ से जंप करके उत्तर भारत में, उत्तर राजस्थान में चले जाना। ठीक है, तो उत्तर राजस्थान में यहाँ कौन सा मिलेगा? गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन कौन सा? गंगानगर और हनुमानगढ़। तो गंगानगर हनुमानगढ़ किस में आ जाएंगे? फर्स्ट बी में। ठीक है, लाइन से चल रहा है अपन, पूरी समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। बाड़मेर जोधपुर फर्स्ट ए, गंगानगर हनुमानगढ़ फर्स्ट बी। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ फर्स्ट बी। अब यहां पर कौन सा है? जैसलमेर। और यहां पर कौन सा है? बीकानेर। गंगानगर हनुमानगढ़, यहां पर क्या आ जाता है? चूरू। ये 3 जिले गंगानगर हनुमानगढ़ और गंगानगर हनुमानगढ़ के बाद क्या आता है? चूरू। ठीक है, तो चूरू को अपन लिख देते हैं। और ये तीनों जिले किस में आ गए आपके? ऐसा करता हूँ, ये रेड वाले से लिखता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे, ब्लू और ये मिक्स हो रहा है। ये कौन सा था? फर्स्ट ए। ये कौन सा था? फर्स्ट बी। अब ये कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट सी। ठीक है, सी, A B C, तो 3 जिले।
ABC तो 3 जिले। वापिस से बाड़मेर, जोधपुर फर्स्ट ए, गंगानगर, हनुमानगढ़ फर्स्ट बी, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू फर्स्ट सी। ये 1, 2 और 3 कंप्लीट, डन। अब आते हैं सेकंड ए में, ठीक है। और सेकंड ए जस्ट इसके बाद से ही शुरू हो जाता है। किसके बाद से? देखो, चूरू के बाद झुंझुनू, चूरू के बाद झुंझुनू, चूरू झुंझुनू, सीकर नहीं जाना, इधर आ जाना है। झुंझुनू के बाद सीकर नहीं जाना, कहाँ जाता? चूरू, झुंझुनू और सीकर। सीकर के बाद नीचे नहीं उतरना है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और यहां पर आ जाएगा आपका कौन सा बीच में? नागौर जिला। चूरू, झुंझुनू, चूरू के बाद कौन सा? झुंझुनू, और झुंझुनू, सीकर, नागौर। कौन सा हो गया? झुंझुनू, सीकर, नागौर। तो क्या हो गया ये? सेकेंड ए, ठीक है, सेकेंड ए। बी गंगानगर, हनुमानगढ़। सी जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, और आप सेकेंड ए तो चूरू के बाद झुंझुनू, सीकर, नागौर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, ऐसे झुंझुनू, सीकर, नागौर। क्या हो गया? सेकेंड ए। अब सेकेंड बी के लिए जस्ट इधर आना पड़ेगा, जस्ट उल्टा। यहाँ पर क्या है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, जालोर, जालोर प्लस कौन सा जिला आएगा आपका? पाली, जालोर, और यहाँ पर बीच में कौन सा है? पाली। ये 2 जिलों है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सेकेंड है, ये हो जाएगा सेकेंड बी। वापिस से चलें, आपको जहां जहां कंफ्यूज होता रहेगा मैं वापिस समझाता रहूंगा, ठीक है। सबसे पहले दिमाग मिलाओ, बाड़मेर, जोधपुर फर्स्ट ए, गंगानगर, हनुमानगढ़ फर्स्ट बी, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू फर्स्ट सी, चूरू के बाद झुंझुनू, सीकर, नागौर सेकेंड ए, नागौर के बाद फिर इधर नीचे आ जाना आपको, जालोर और पाली सेकेंड। यहां तक हो गया। अब क्या है? थर्ड ए। कौन सा है? थर्ड ए। थर्ड ए में आपको वापिस उस साइड जाना है। थर्ड ए में कहा जाना? उस साइड। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, सीकर के बाद क्या आता है यहाँ पर? जयपुर। बॉर्डर का एक जिला लेना, फिर इधर आ जाना है। दौसा, टोंक, अजमेर। कितने जिले हो गए? दौसा, टोंक, अजमेर। कौन सा है ये? आपका थर्ड ए। कौन सा हो गया? थर्ड ए, ठीक है। जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर। अब जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर उस पट्टी को छोड़ के इस पट्टी पे आना वापिस। देखो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर क्या आता है आपका? उदयपुर। कौन सा जिला आता है? उदयपुर। कौन सा आता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, फिर सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। सिरोही के बाद इधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? राजसमंद। पाली तो ऊपर चला गया, राजसमंद, फिर भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़। थर्ड है, थर्ड बी, 1 2 3 बी। थर्ड है, थर्ड बी, ठीक है। अब थर्ड हो गया। फोर्थ ए। अब फोर्थ ए के बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, लंबी सीरीज चला दो। देखो जो जो होते जा रहे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 8वां है 4A, जयपुर। देखो चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये पूरे जिले किसमें आ गए आपके? कौन से में आ गए? बोलो फटाफट। फोर्थ ए में। कौन से में आ गए? फोर्थ ए में। ये रहा फोर्थ ए, ये भी कंप्लीट। फोर्थ बी, फोर्थ बी वापिस फिर इस पट्टी पे, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये हो जाएगा आपका 4B। और लास्ट फिफ्थ वाले, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झाला, कोटा, बारा, झाला ना, कोटा, बूंदी, बारा, झाला, वो हाड़ौती वाले कहने का मतलब। चलो ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको पता ही है। हाड़ौती, हाड़ौती बोले तो
कोटा बूंदी बारा झाला, कोटा बूंदी बारा झाला, ये हो गया 5th नंबर, ये हो गया 5th नंबर, कोटा बूंदी बारा झाला, कोटा बूंदी बारा झाला, झाला है नहीं झाला, ठीक है, ये हाड़ौती में आते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके 10 कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे पहला बाड़मेर जोधपुर फर्स्ट ए, गंगानगर हनुमानगढ़ फर्स्ट बी, जैसलमेर बीकानेर चूरू फर्स्ट सी, चूरू के बाद झुंझुनू, चूरू के बाद झुंझुनू सीकर नागौर सेकेंड ए, इधर आ जाओ, जालोर पाली सेकेंड बी, उधर चले जाओ, जयपुर दौसा टोंक अजमेर थर्ड ए, इधर आ जाओ, उदयपुर सिरोही राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़ थर्ड बी, उधर चले जाओ, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर फोर्थ ए, फिर इधर आ जाओ, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ फोर्थ के बाद वो नहीं लिखा बी, ठीक है, और बी, और हाड़ौती में 5। याद हो गए 10 के 10। ये आपको जिले अंदर लिख लेना है, जैसे मैं समझा देता हूं एक उदाहरण के तौर पर। यहां पर लिखना आपको बाड़मेर और जोधपुर, ऐसे कैसे, फिर फर्स्ट बी में गंगानगर और हनुमानगढ़, ऐसे ऐसे सब जिलों को इन क्षेत्रों में लिख लेना है, समझ गए, ऐसे कैसे इनको क्या करना है आपको लिख लेना है। अब मैं इसके नाम बता देता हूं आपको ताकि ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो, इसको इसी सीक्वेंस में याद देखो। सबसे पहले तो आपको 33 जिले याद होना चाहिए, वही मैं बार बार बोलता हूँ, वो 33 जिले आपको उस लाइन से याद है, तो आप बॉर्डर पर चलकर इनको सीख सकते हो। बॉर्डर पर चला ना, देखो मैं बाड़मेर से अंदर चले गए जोधपुर, फिर गंगानगर से हनुमानगढ़, फिर जैसलमेर बीकानेर चूरू झुंझुनू सीकर नागौर जोधपुर पाली, जयपुर दौसा टोंक अजमेर, उदयपुर सिरोही राजसमंद भीलवाड़ा चित्तौड़, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर, फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ हाड़ौती, ऐसे बॉर्डर पर चल के भी सीख सकते हो। ये है आपके जलवायु के कौन से कृषि जलवायु प्रदेश। अब इन नामों की फुल फॉर्म बता देता हूं ताकि आपको और सहूलियत हो जाए। ये मैंने बोला होमवर्क दिया आपको, ए के आगे ये जिले, बी के आगे ये जिले, सी के आगे ये जिले, ए के आगे ये जिले सब लिख लेना। इसी तरह से डायग्राम बनाना और इनको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब मैं आपको स्लाइड बता देता हूँ ताकि आपको ये वाला पता चल जाए इनके फुल फॉर्म। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश, ये जो नाम है 10A 1A 1B 1C 2A 2B, ये इनके फुल फॉर्म और क्षेत्र आपको एक और बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। नाम तो मैंने आपको बता दिए, जिलों के कौन कौन से जिले लगते हैं, फिर अपन एक और बार रिवीजन के रूप में देख लेंगे। फर्स्ट ए का नाम क्या है, पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश, पश्चिमी शुष्क जलवायु प्रदेश। फिर कौन कौन से, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है, बाड़मेर और जोधपुर, ये हो गया पश्चिमी शुष्क जलवायु मैदान। फिर सेकंड है आपका उत्तर पश्चिमी सीमांत मैदान, कौन सा है, उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदान, सिंचित। सर्वाधिक कृषि कहाँ की जाती है, सर्वाधिक अन्न का कटोरा किसे कहते हैं, तो गंगानगर को। तो उत्तर पश्चिमी सीमांत कौन सा हो गया आपका गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है। फिर सी है पश्चिमी अति शुष्क, बहुत शुष्क भाई साहब, कौन सा शुष्क, रेगिस्तानी भाग, पश्चिमी अति शुष्क मैदानी भाग, तो आ जाएगा जैसलमेर बीकानेर और चूरू, जैसलमेर बीकानेर और चूरू। फिर आता है आपका सेकंड अंतर प्रवाही मैदान, अंतर प्रवाही मैदान, चूरू के बाद झुंझुनू, चूरू के बाद झुंझुनू सीकर और नागौर, ठीक है, ये अंतर प्रवाही मैदान हो गया, ठीक है, अंतर प्रवाही मैदान हो गया। फिर लूणी बेसिन, तो ये रहा आपका कौन कौन से 2 जिले, तो जालोर पाली, ठीक है जालोर पाली सॉरी। चौथा कौन सा है, अगला कौन सा है, थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। फिर यहाँ से चूरू झुंझुनू सीकर जयपुर दौसा टोंक अजमेर, ये कौन सा हो गया आपका अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। फिर आता है थर्ड बी बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका यहाँ से यहाँ, फिर आ जाएगा आपका फोर्थ ए उप आर्द्र दक्षिणी, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, कौन सा वाला, ये वाला उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। फिर आता है फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी मैदान, बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ डूंगरपुर, ठीक है। और लास्ट आपका आता है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, कौन सा वाला, ये वाला हाड़ौती का पठार, ठीक है। ये आपको याद
रखने हैं, समझने हैं, ठीक है। ये जो मैंने पहले वाला डायग्राम बनाया था वो ज़्यादा एमपी है, इनके नाम तो आपको याद रहेंगे, अच्छी बात है, नहीं रहेंगे तो ये डिजिटली लिख दी आपने, ये अल्फ़ाबेट से लिख दिया तो आपका काम हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। इसमें भी वो डिटेल होता है पर मेरे को उतना करना नहीं है, जितना आपको समझ आए उतना ही करना है। ज़्यादा मैं करूँगा तो फिर आप सोचोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वीडियो पूरी देखते नहीं हो। वीडियो को मेरा एक आपसे अनुरोध है कि फर्स्ट से लास्ट तक देखें, स्किप करके मत देखो। बीच में कहीं कहीं मैं ऐसे क्वेश्चन पुटअप करके आपको बता देता हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में या आने वाले कंपटीशन एग्जाम में काम के होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगे तो शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।